अभी मैं एक मूवी देख रही थी और उस मूवी के अंदर दो कमांडोज एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो अपने मिशन को स्टार्ट करने वाले थे। फिर से उन्होंने उस मिशन में बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए और उनको सक्सेस नहीं मिली, मगर फिर भी वो जुटे रहे और उन्होंने उस मिशन पर जाने से पहले, फिर से एक अटेम्प्ट करने से पहले एक दूसरे को ये बात बोली कि साहस की विजय हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम जीत कर आएंगे, उन्होंने ये बोला कि साहस की विजय हो, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी जिसके अंदर साहस की विजय ही हो सकती थी, क्योंकि सारे अटेम्प्ट्स फेल जा रहे थे उनके और कोई इनसाइडर एक इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा था एज पर दैट मूवी which was based on a real life incident. Hi, I am Lakshmi Ranga and I welcome you again on my channel called The Cheerful Mind. साहस की विजय हो, ऐसा उन्होंने क्यों बोला? ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वो लोग भी अफर्मेशन की पावर को समझते हैं। उन्हें ये पता है कि अपने मेंटल मेकअप को किस तरह करके कहीं पर जाना है। हम जब बचपन में छोटे थे तब हमारे स्कूल के अंदर ये प्रेयर हमें करवाई जाती थी। उस वक्त भले ही उसका मीनिंग इतना समझ आता था या नहीं आता था, उसको मन से गाया करते थे या नहीं गाया करते थे, डजेंट मैटर। मगर जब हम एडल्ट होने लगते हैं, जब हम बड़े होने लगते हैं, तब हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जो हमें उस प्रेयर को एक अफर्मेशन की तरह यूज़ करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। तो कौन सी है वो प्रेयर? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो यहाँ पर इस प्रेयर में बात की जा रही है मन के विश्वास की। जब हम मन के विश्वास को हार जाते हैं तो हम सब कुछ हार जाते हैं, और जब हम बाहरी दुनिया में सब कुछ हार रहे होते हैं मगर हम अपने मन के विश्वास को नहीं हारते, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं हारते, तो एक्चुअल में हम जीत रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग गिरने के बाद वापस नहीं उठ पाते हैं। क्यों? क्या उनमें हिम्मत की कमी है? नहीं, वो खुद को पहले से ही हारा हुआ मान लेते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि जब मैं वापस से कम बैक करूँगा या करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे कि इतने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो गए और अभी तक इसको सक्सेस नहीं मिली। वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और खुद के बारे में बिल्कुल नहीं। मेरा ये मानना है कि हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि लोगों के बारे में। इट डजंट मीन कि हमें सेल्फिश होना चाहिए, मगर मैं यहाँ पे इस बात को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि जब आप अपनी खुद की नज़रों में वापस उठते हो, गिरते सब लोग हैं, मगर कितने वापस लौट कर आते हैं उस ट्रैक पर अपने लाइफ के मिशन को फुलफ़िल करने के लिए। उन्होंने जो अपने गोल्स, डिज़ायर्स और जो भी उनका लाइफ का मिशन है, पर्पस है, उसको फुलफ़िल करने के लिए कितने लोग वापस आते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं। तो उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो वापस लौट कर नहीं आते, मगर उन लोगों के बारे में सोचिए जो जब तक सक्सेस नहीं मिली तब तक बार बार लौट कर आए हैं। तो खुद को जब हम इस तरह से वैल्यू करते हैं तब जाकर लोग हमें वैल्यू करते हैं। और हम अगर ये सोचें कि शायद बाहर से लोग वैल्यू करेंगे तो मैं वापस उठ पाऊँगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, हम वापस बहुत ही दृढ़ता से नहीं उठेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक अफर्मेशन लिया, मैं बहुत डाउन फील कर रही थी और मैंने ये अफर्मेशन लिया दैट आई हैव इंडोमिटेबल विल पावर। इसका मतलब है आई हैव इंडोमिटेबल विल पावर। इसका मतलब है कि मेरी विल पावर अजेय है, इसे पराजित नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग बोलते हैं कि सर्कमस्टांसेस से हम हार गए। एक्चुअल में सर्कमस्टांसेस से वो नहीं हारते, वो खुद अपने मन से
खुद से हारते हैं, वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट से हारते हैं, वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से हारते हैं। इसीलिए बचपन में हम लोगों को ऐसी प्रेयर्स सिखा दी जाती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि बचपन में तो ये काम आए या नहीं आए, समझ आए या नहीं आए, मगर जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एस्टैब्लिश हो जाएगी, उसका एक बहुत अच्छा ग्रूव, एक स्ट्रॉन्ग ग्रूव बन जाएगा, तो जिस समय हमें उसकी ज़रूरत होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। भगवान अपनी हमारी मेमोरी में से उसको निकाल कर उसको हमारे सामने रख देंगे, और वो पावर ऑफ वर्ड्स से बहुत कुछ चेंज हो जाता है हमारे अंदर भी और हमारे आसपास के वातावरण में भी, यानी एनवायरनमेंट में भी बहुत चेंज आता है पॉजिटिव और पावरफुल वर्ड्स का। इसलिए बचपन में हमें सिखाई गई थी, और कोई रीज़न नहीं था। सबकॉन्शियस माइंड में जब हम अपने आप को एक अनसक्सेसफुल इंसान की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप कॉन्शियस माइंड से कितने भी एफ़र्ट कर लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, जो खुद से लड़ते हैं, हम उस सिचुएशन से लड़ते हैं, हम उस एनवायरनमेंट से लड़ते हैं, हम उन बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स सेट करने वाले लोग हैं उनसे लड़ते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए ऐसा लग सकता है कि हमारी फाइटिंग स्पिरिट थोड़ी सी लाइट हो रही है, थोड़ी डिम हो रही है, मगर वो सिर्फ डिम ही हो रही है, उसके ऊपर सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी ही लगी है। जैसे ही उस मिट्टी को हम हटाते हैं, विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ वर्ड्स, with the help of affirmation, with the help of wisdom, तब जाकर वो शाइन वापस लौटती है एंड यू आर बैक ऑन ट्रैक। इट डजेंट मैटर कि आपने जो अटेम्प्ट किया है उसमें आप सक्सेसफुल बने या ना बने, मगर एफ़र्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एफ़र्ट इज़ प्रोग्रेस। आज नहीं तो कल वो एफ़र्ट आपको अपनी उस मुकाम तक पहुंचाएगा ही। सक्सेस डिले हो सकती है, मगर अपने अंदर से खुद को इतना नीचे गिरा लेना, अपनी सेल्फ एस्टीम को कुचल के रख देना कि मैं तो कुछ भी करूँ, कुछ होने वाला ही नहीं है मेरे साथ, मैं कितना भी आगे बढ़ूँ हमेशा सर्कमस्टांसेस आ जाएगी, हमेशा नेगेटिव फोर्सेस आ जाएगी। ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचने से, हाँ आपको पता है ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक रिसर्च की गई हार्वर्ड बिजनेस ने, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च करके हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने, तो उन्होंने ये रिसर्च की और उन्होंने ये निकाला कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं दे आर द मोस्ट लेज़ी पर्सन इन द वर्ल्ड। क्योंकि नेगेटिव सोचना आसान है। ये वर्ल्ड नेगेटिविटी बम्पर स्टॉक में हमें देता है खूब तरह से, यहाँ से नेगेटिविटी, वहाँ से नेगेटिविटी, न्यूज़ पढ़ो तो नेगेटिविटी, न्यूज़ देखो तो नेगेटिविटी, बाहर किसी से जाओ तो मतलब उनके पास कुछ अच्छा हुआ भी होगा तो भी वो उसको नेगेटिविटी के साथ बताते हैं ताकि किसी की नज़र ना लग जाए। हर जगह से नेगेटिविटी मतलब बहुत ज़्यादा आती है, मगर जब हम अपने गेट बंद कर देते हैं उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने देते, अपने ब्रेन के अंदर नहीं आने देते, तब जाकर हमारी वो मिट्टी हटाने वाला प्रोसेस शुरू होता है। क्योंकि जब हम उसको रोकेंगे तभी तो वी विल शाइन लाइक अ शूटिंग स्टार। ये कोई पोएटिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई कल्पना या कोई कल्पना जगत की बातें नहीं है। पर जो नेगेटिव इंसान होंगे उनको ये ज़रूर लगेगी, उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या बकवास बात है। क्योंकि उनको, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि किसी नेगेटिव इंसान के सामने आप कोई सल्यूशन रख दो, वो उस सल्यूशन के ऑपोजिट में आपके सामने 1000 प्रॉब्लम्स रख देंगे। दे ऑलवेज़ हैव अ प्रॉब्लम फॉर योर सल्यूशन। अब आप कितने भी सल्यूशन रख दो, तो ऐसी लोगों से हमें फ़ाइट करना पड़ता है। ऐसे कुछ थॉट्स वो लोग हमारे माइंड में डाल देते हैं कि हमें उनसे भी फ़ाइट करना पड़ता है। बट डोंट गिव अप दिस फाइट, डू नॉट गिव दिस फाइट। इसको नहीं छोड़ना है, एफ़र्ट करना है
और एफ़र्ट करके ही प्रोग्रेस होगी। जब आप अपने आप को अंदर से मान लोगे कि हाँ मैं विजेता हूँ, तो आप अपनी नज़रों में विजेता हो। जब आप अपनी नज़रों में विजेता हो तो एक ना एक दिन दुनिया की नज़रों में भी विजेता हो जाओगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर जो खुद की नज़र में हार गया, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके पास बहुत धन दौलत है, दे आर सो रिच, मगर वो बिल्कुल खुश नहीं है, जबकि उन्होंने उसको इकट्ठा उसी पर्पस के लिए किया था, पर वो खुश नहीं है। दे डू नॉट हैव पीस ऑफ माइंड, दे डू नॉट हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ये क्वालिटीज़ हमें स्कूल नहीं सिखाती, ये क्वालिटीज़ हमें बड़े होकर खुद सीखनी होती है। अगर कोई सीखना चाहे तो उसे सिखाया जाता है, और अगर कोई नहीं सीखना चाहे तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग हार्ड वर्कर्स होते हैं और नेगेटिव लोग मोस्ट लेज़ी होते हैं। ऐसा इस रिसर्च में पाया गया था जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो अब आप खुद सोचिए आपको किस कैटेगरी में अपने आप को लेके जाना है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने हैं विल पावर के साथ, या नेगेटिव अफर्मेशन। जैसा मैंने अभी बोला कि मैंने वो अफर्मेशन यूज़ किया दैट आई हैव इंडोमिटेबल विल पावर, और मैं ऐसा अपने आप को रिपीट करती गई। और एक कमाल की बात बताऊं, पॉजिटिविटी वर्क्स इंस्टेंटली, ऑल्सो नेगेटिविटी, बट पॉजिटिविटी ऑल्सो वर्क्स इंस्टेंटली। उससे पहले मेरा मूड बहुत डल था, मेरी एनर्जी बहुत डल थी, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, आई was in a neutral stage. I was not negative also, but I was not very energetic, positive and happy also. पर ये स्टेटमेंट बोलने के बाद धीरे धीरे मुझे अपने आप बहुत सारे थॉट्स आने लगे, और वो थॉट्स मैं अभी हाथों हाथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इट्स एन एक्सटेम्पोर, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, इट्स जस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट अफर्मेशन, दैट सीड जिसका ये फ्रूट है, और ये आगे भी मुझे लेके जाएगा इफ़ आई कंटिन्यू इट। सो विद दिस एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू शेयर दिस थाट कि साहस की विजय हो तो आपकी विजय तो पक्की है। अगर साहस की विजय होगी तो आपकी विजय। सो विद दिस ब्रेव एंड पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक थॉट आई लीव यू ऑल टिल माई नेक्स्ट वीडियो. Bye and take care of your positivity. Your positive self is the key of your peace. Bye.